अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। आज का एक छोटा सा लेक्चर है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके सिर्फ दो पार्ट्स और फिर अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करके इसको एक्सरसाइज को कवर अप कर देंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल है, उसका एरिया उसने 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया और वो कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ ए बी यानी जो लेंथ ऑफ ए बी है यानी उसका वो डिस्टेंस है या उसकी जो लेंथ है आप कह सकते हो वो 6 सेंटीमीटर वो उसने गिवन आपको दे दी। और साथ में वो कह रहा है कि बी डी वो 4 सेंटीमीटर और जो आपके पास बी से डी तक है वो 4 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहा है कि एरिया ऑफ ए डी ई निकालना। ठीक है, तो जो जो गिवन है सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ। तो यानी एरिया ऑफ, यहाँ पे सोल्यूशन बी लिख लेना आप। तो एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल ए बी और सी वो कितना है 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर और जो आपके पास लेंथ है यानी मेजरमेंट ऑफ ए बी तो वो आपके पास आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी वो 6 सेंटीमीटर। दूसरी हमारे पास मेजरमेंट ऑफ बी डी है वो हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और अब आपने ट्राइंगल यानी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालना है, ट्राइंगल ए डी ई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारे पास लेंथ है बी डी यहाँ तक की लेंथ है, लेकिन जब मैं एरिया की बात कर रहा हूँ तो ए डी ई की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे जब लेंथ की बात करनी है तो मुझे ए से डी तक की लेंथ की बात करनी है, जबकि बी से डी और ए से बी तक की लेंथ गिवन है। तो अगर मैं ए से डी तक की लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ए से बी और बी से डी जब लेंथ मैं प्लस करूंगा तो फिर ये मेरे पास ये ट्राइंगल, ये जो बड़ी ट्राइंगल है जिसको मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ उसकी लेंथ मेरे पास बनेगी। तो आपने लिखने के फॉर मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ए डी मतलब जो उसकी लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है तो मेजरमेंट ऑफ ए बी उसको प्लस करना है किसमें, मेजरमेंट ऑफ बी डी। तो मेजरमेंट ऑफ बी डी में जब आप प्लस करोगे ना तो फिर आपके पास ए डी तक का जो डिस्टेंस है ये जो लेंथ है वो आपके पास आएगी और वो आपको चाहिए ए डी ई के ट्राइंगल में। ठीक है, उसकी लेंथ ए से डी तक चाहिए। तो 6 में आप कितना प्लस कर लोगे, 6 में 4 प्लस कर लोगे तो सेंटीमीटर में आपके पास 10 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। और ये वो चीज है जो मैंने मतलब यूज करनी है फाइंड आउट करने में। ठीक हो गया, जो A2 है लेंथ, तो यहाँ पे इसको A1 कह दो और A2 ये होगी और ये ऑब्वियसली इसकी लेंथ होगी तो L1 हो गया और इसकी लेंथ होगी L2। लेकिन इसको और आसान करने के लिए हम ना पहले फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूले में जो भी है उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। ये तो है जनरल फॉर्मूला, नॉर्मली इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व हो जाया करता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो A1 है तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल है तो इसको A1 कह दिया। और ये जो A2 है यानी जो फाइंड आउट करना है तो ट्राइंगल ADE का एरिया है तो इसको A2 कह दिया। लेकिन जो लेंथ 1 है, लेंथ 1 अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है तो भी ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में देखो तो लेंथ 1 कौन सी लेंथ है, वो मेजरमेंट AB की लेंथ है। लाइक ये जो ABC का ट्राइंगल है इसकी लेंथ AB है, तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ AB ये गिवन है। इसके बाद L2 है, L2 B से D तक नहीं है, ये वाली लेंथ नहीं है बल्कि A से D तक पूरी लेंथ है क्योंकि ADE ट्राइंगल है ना। तो A से D तक जो अभी हमने फाइंड आउट की तो वो मेजरमेंट AD है और होल का मतलब ये स्क्वायर आ गया। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो, A1 की क्या वैल्यू 36 और A2 तो निकालना है और इसके साथ जो मेजरमेंट AB है, AB की वैल्यू है 6 और AD की वैल्यू है 10 और होल का क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप स्क्वायर ओपन करोगे, स्क्वायर ओपन करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 36 एज इट इज आ गया तो A2 एज इट इज आ गया। तो 6 का स्क्वायर अलहदा और 10 का स्क्वायर अलहदा हो गया तो 36 ओवर A2।
ठीक है, क्योंकि होल के ऊपर स्केयर था तो लहदा आ गया, तो 6 का स्केयर यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 6 का स्केयर 36 ओवर 10 का स्केयर 100। अब 36 ओवर 82 इज इक्वल टू 36 ओवर 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय 36 आ जाएगा। तो A2 आपने फाइंड आउट करना है, तो A2 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 36 और डिवाइड बाय 36 आ गया। 36 से कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास A2 की वैल्यू 100 और साथ में ये सेंटीमीटर का स्केयर है, तो सिंपली सेंटीमीटर के स्केयर में A2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो A2 का जो एरिया है वो आपके पास कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर का स्केयर आ गया। और ये सारी बात कब हुई, ये भी दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, ठीक हो गया, तो सिमिलर है ना, इसलिए ये और ये दोनों आपस में सिमिलर है, एक जैसी दिखने में नजर आ रही है, तो ये हमारे पास इसके A2 का आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर बी है, तो पार्ट नंबर बी में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइपेजियम BCDE या ED, जो भी वो कह रहा है, तो वो कह रहा है कि BC और E और D, तो ये एक ट्राइपेजियम हमारे पास बन जाती है। आपने नॉर्मली इसको 6 क्लास 7 क्लास में भी देखा होगा कि ट्राइपेजियम हमारे पास इस तरह के पॉलीगॉन के फॉर्म में मतलब ये फिगर होती है, ठीक हो गया। तो वो कह रहे हैं कि इसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर आप ये ट्राइंगल देखो और ये बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल को देखो, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में पड़ा हुआ है। यानी अगर आप देखो ABC और ADE, तो ABC अगर इस पूरी ADE में से माइनस कर दोगे, ये बड़ी वाली ट्राइंगल में से माइनस कर दोगे ABC, तो ये आपके पास सिर्फ ये ट्राइपेजियम बच जाएगा। तो यानी हमारे पास क्या यहाँ से पता चला कि अगर जो आपका एरिया ऑफ ABC है और जो आपके पास एरिया ऑफ ADE है, वो आपस में अगर आप माइनस कर दो बड़ी वाली में से छोटी वाली को, तो सिंपली आपके पास ये चीज बच जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम BCED को मैं लिख सकता हूँ कैसे, तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम बाय, तो हम कैसा यूज कर सकते, मतलब क्या कर सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्राइपेजियम निकालना है तो लिख लो इस तरह कि एरिया ऑफ ट्राइपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया, ABC तो बड़ी वाली नहीं है ना, ABC तो छोटी वाली है, तो ADE करोगे, तो AD और E, क्योंकि ये तो छोटी वाली है, तो इसमें से बड़ी वाली को कैसे माइनस करोगे, ऑब्वियसली एरिया नेगेटिव नहीं होती है, तो ये बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करोगे, क्योंकि मुझे ये वाली चीज चाहिए ना कि ये वाली चीज चाहिए। तो ABC बाद में आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये बाद में आएगा, और ये बड़ी वाली ट्राइंगल ADE ये पहले आ जाएगी। इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर लो और आपके पास जो आंसर आएगा वो सिंपली आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो पुटिंग वैल्यूज, तो आपके पास अभी एरिया ऑफ ट्राइपेजियम ये तो निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम ये आपको निकालना है। इसका एरिया ये तो गिवन था ना, ABC का एरिया वो था कितना था हमारे पास 36 सेंटीमीटर का, ये देखो 36 सेंटीमीटर का स्केयर, और A2 अभी हमने फाइंड आउट किया था वो था 100 सेंटीमीटर का स्केयर। तो ये ADE का एरिया हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर का स्केयर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये है 36 सेंटीमीटर का स्केयर। तो 100 में से 36 सिंपली माइनस किया तो 64 सेंटीमीटर का स्केयर, क्योंकि इस ट्रापेजियम का हमारे पास एरिया हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये सिंपली हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया। दो एरियाज को आपस में माइनस करने से, तो दो सिमिलर फिगर्स में, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रापेजियम हमारे पास सिंपली निकल के आ गया। ठीक है।